ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शतपथ ब्राह्मण की कक्षा संख्या 117 है। दूसरे कांड के चौथे अध्याय का दूसरा ब्राह्मण चल रहा है। इसके हम 10 खंड पूरे किए। प्रसंग है, समस्त भूत प्राणी जो है प्रजापति के पास जाते हैं और जाकर के हमें क्या करना चाहिए उसका विधान कीजिए, ऐसा प्रजापति से निवेदन करते हैं। तो सभी प्राणी का मतलब है देव, पितर, मनुष्य और असुर, और उसके साथ में पशुओं को भी जोड़ करके बात कही गई। तो आइए 11वां खंड प्रारंभ करते हैं। पृष्ठ संख्या है 506। स उद्वास्य अग्नौ द्वे आहुति जुहोति देवेभ्य देवान्वा एष उपावर्तते यह आहिताग्निर्भवति। सह वो जो यजमान है, उद्वास्य चरु जो बनाया जाता है, चावल का बनता है, तो चरु को उद्वास्य जो पकाने के लिए रखता है उसको उतार करके उस चरु में से थोड़ा सा भाग ले करके अग्नौ अग्नि में द्वे आहुति जुहोति 2 आहुतियाँ देता है। देवेभ्य देवों के लिए, अथवा यूँ कहिए देवान देवों को उद्देश्य बना करके 2 आहुतियाँ देता है। एषा उपावर्तते या आहिताग्निर्भवति। तो कहते हैं एषा उपावर्तते, ये बड़ी बात कही जा रही है, यही सेवा है देवों के लिए। एषा उपावर्तते, यही एक उपावर्तन है, एक सेवा एक प्रकार से। यह आहिताग्निर्भवति, जो आहिताग्नि होता है यजमान। आहिताग्नि आपने कई बार पढ़ा है, ये बहुत बड़ी एक उपाधि है याज्ञिक व्यक्ति के लिए। आहिताग्नि जो 5 यज्ञों को करता है नित्य प्रति, दोनों समय, और दर्शेष्टि, पूर्णमासेष्टि, चतुर्मासेष्टि जो नित्य कर्म निरंतर करता है बिना नागा के, उसको अग्निहोत्री कहते हैं, उसी को आहिताग्नि कहते हैं। तो कहते हैं यह आहिताग्निर्भवति, जो आहिताग्नि होता है वो इस प्रकार 2 आहुतियाँ अग्नि में डालता है। यो दर्श पूर्णमासाभ्याम यजते, वो आहिताग्नि कौन होता है? जो दर्श और पूर्णमास इन दोनों प्रकार से यजन करता है। अथ एतत् पितृयज्ञेन इव आचारीत। उसके बाद पितृयज्ञ से युक्त होकर के मानो आचारित, वो आचरण करता है, अर्थात उनके लिए भी, पितरों के लिए भी करता है। तदहु देवेभ्यो निहन्नुते, तदहु देवेभ्यो निहन्नुते, वो देवों को भी प्रसन्न करता है। स देवै प्रसूतः, देवों को प्रसन्न करने के उपरांत अथ एतत् पितृभ्यो ददाति, फिर पितरों के लिए भी देता है। तस्माद्, इसीलिए, उद्वास्य अग्नौ द्वे आहुति जुहोति देवेभ्यः, इसलिए चरु को उतार करके, अग्नि के ऊपर जो पकाया जाता है उसको उतार करके, इसीलिए 2 आहुति अग्नि में डालता है देवों के लिए। ये इसका अभिप्राय है।
स्पष्ट हो गया जी? आगे बढ़ूं। अब जो आहुति देता है वो किन को देता है, किस देवता को देता है, स्पष्ट किया जा रहा है। स वै अग्नये च सोमाय च जुहोति। वो जो यजमान है वो अग्नि के लिए और सोम के लिए आहुति प्रदान करता है। स यद अग्नये जुहोति, जब वो अग्नि के लिए आहुति प्रदान करता है, सर्वत्र ही एव अग्नि अन्वा भक्तो, अग्नि तो सर्वत्र सभी स्थानों पर अन्वा भक्त, अग्नि तो जुड़ा ही रहता है। कोई भी आहुति दो जहाँ अग्नि तो वहाँ पर जुड़ा रहता ही है। अतः यद सोमाय जुहोति, जब सोम के लिए वो आहुति देता है तो पितृदेवत्य वही सोमा, सोम जो है पितृदेवता संबंधी होता है। अग्नि जो है देव संबंधी होता है और पितरों संबंधी सोम होता है। तस्मात् अग्नये च सोमाय च जुहोति, इसलिए अग्नि के लिए अर्थात देवों के लिए और पितरों के लिए, सोम के लिए, इस प्रकार वो दो आहुतियां देता है। ये इसका तात्पर्य है। स जुहोति, जब ये दो आहुतियां देता है तो वो विशेष मंत्र बोल करके देता है। अग्नये कव्यवाहनाय स्वाहा सोमाय पितृमते स्वाहा। अग्नये कव्यवाहनाय स्वाहा। अग्नि कैसा है? कव्यवाहनाय। ये पीछे आप लोग पढ़े हैं दूसरे अध्याय में ये इस मंत्र को। तो कव्यवाहनाय कहते हैं जो बुद्धिमान कवि होते हैं, कव्यवाहनाय। कवि कहते हैं बुद्धिमान को कहते हैं, क्रांतदर्शी को कहते हैं, बहुत दूर तक देखने वाले को कहते हैं, दूरदर्शी जिसको आप कह सकते हैं। तो ये अग्नि कैसा है? दूरदर्शी है। ऐसे अग्नि कव्यवाहन के लिए स्वाहा में आहुति प्रदान करता हूँ। सोमाय, सोम के लिए जो पितृमते, जो पिता संबंधी सोम है, उसके लिए स्वाहा में आहुति देता हूँ। इति अग्नौ मोक्षणम अभ्यादधाति। इस प्रकार अग्नौ, अग्नि में मोक्षणम, मोक्षणम कहते हैं यज्ञपात्र को, या यज्ञपात्र या यज्ञ का जो चम्मच है उसको अग्नि में अभ्यादधाति, अग्नि में डाल देता है। वो विशेष प्रकार का होता है, उसी से संबंधित होता है। तत्स्विष्टकृत भाजनम, वो स्विष्टकृत पात्र होता है, वो स्विष्टकृत पात्र होता है जिसको अग्नि में डालता है। अथा, उसके बाद में दक्षिणेन अन्वाहार्य पचनम सकृद उल्लिखति। दक्षिणेन, दक्षिण की ओर, अन्वार्य पचनम, जो दक्षिणाग्नि होती है, उस दक्षिणाग्नि की ओर सकृत, एक बार, उल्लिखति, एक रेखा खींचता है। यानी अन्वार्य पचन जो दक्षिणाग्नि है उसकी तरफ, दक्षिण की तरफ एक वेदी के बाहर की ओर एक रेखा खींचता है। तद वेदी भाजनम, तद वेदी भाजनम, वो वेदी का भाग है, वो वेदी का ही भाग है जहाँ वो रेखा खींचता है। सकृद हु ई एव परांच पितरः, ये जो पितर होते हैं वो सकृद ही एव, वो एक बार में ही, परांचा, वो गृह त्याग करते हैं। पीछे भी बताया था, जो पितर है जिनका गृहस्थ का कार्य पूरा होता है, सकृद ही एव परांचा, वो एकदम जैसे ही जिम्मेदारी पूरी होती है, कर्तव्य पूर्ण होते हैं, तुरंत घर त्याग करते हैं। तस्मात् सकृत उल्लिखति, इसलिए एक बार ही वो ऐसा एक रेखा वहाँ खींच देता है। अर्थात वो पितर अब घर पे नहीं रहेंगे, वो वानप्रस्थ लेकर के जंगल में रहेंगे। उस जमाने में जंगल में रहते थे, आज जंगल नहीं रहे इसलिए आश्रमों में रहते हैं। बस इतना ही अंतर है। आगे बढ़ रहा हूँ जी। अथ परस्ताद उल्मुखम निदधाति। अथ परस्ताद, अब दूसरे छोर से, मतलब जिस ओर दक्षिण की ओर जो रेखा खींचता है उसके विपरीत दूसरे छोर से उल्मुखम निदधाति। उल्मुखम कहते हैं जो जलती हुई लकड़ी होती है, समिधा होती है, उसको निदधाति रखता है। दूसरी ओर, एक ओर तो रेखा खींचता है और दूसरी ओर जो है वो जलती हुई लकड़ी को निदधाति रखता है। स यद
अनिधाय उल्मिकं स यद अनिधाय उल्मुकम अथ एतत् पितृभ्यो दद्यात्। स यद अनिधाय, यदि वो जलती हुई समिधा को, लकड़ी को बिना रखे ही, अथ एतत् पितृभ्यो दद्यात्, यदि उसको पितरों को दे दे, जो पितरों का भाग होता है। असुर राक्षसानीह एषाम एतद् विमत्नीरन्, बिना उस जलती हुई लकड़ी को धरती पे रख के ही अगर पितरों का भाग देता है तो वहाँ पर असुर राक्षसानी, जो असुर है, राक्षस है, क्षुद्र जंतु है, वो एषाम, उनके जो पितरों का जो भाग है, तद विमत्नीरन्, उसको वो नष्ट कर देते हैं, ये नष्ट कर देंगे। तथा हुह एतत् पितॄणाम असुर राक्षसानि न विमत्नते, इसीलिए ऐसा करने के कारण से ही वो पहले उस जलती हुई लकड़ी को उस ओर रखता है, उसके बाद पितरों का भाग देता है। उस पितरों के भाग को जो क्षुद्र प्राणी हैं वो नष्ट नहीं कर पाएंगे। तस्मात् परस्तात् उल्मुकम निदधाति, इसलिए दूसरे छोर पर जलती हुई लकड़ी को रखता है ताकि वहाँ पर कोई क्षुद्र जंतु प्रवेश ना कर सके। ये इसका तात्पर्य है। हाँ जी, साथ साथ चल रहे हैं ना, समझ में आ रहा है ना जी? आगे बढ़ रहा हूँ मैं। स निदधाति, जब वो जलती हुई लकड़ी को रखता है उस समय भी एक मंत्र बोलता है, ये रूपानि प्रतिमुंचमाना असुरा संत स्वधया चरंती। ये भी दूसरे अध्याय का ही मंत्र है, यजुर्वेद का। तो कहते हैं ये रूपानि प्रतिमुंचमाना असुरा संत स्वधया चरंती, परापुरो निपुरो ये बरंती। कहते हैं ये रूपानि प्रतिमुंचमाना, ये जो क्षुद्र प्राणी हैं वो रूपानि, अपने रूपों को, अर्थात अपने छद्म रूपों को, प्रतिमुंचमाना, बदलते हुए, असुरा, जो असुर है, मतलब असुर जो होते हैं, राक्षस जो होते हैं, अपने स्वरूप को बदलते रहते हैं, बार बार अपने आप को चेंज करते रहते हैं ताकि दूसरे लोगों को पता लगे। तो ये रूपानि प्रतिमुंचमाना असुरा, असुरा जो असुर है वो अपने रूपों को प्रतिमुंचमाना, बदलते हुए, स्वदया चरंती, अपनी स्वतंत्रता से स्वच्छंद होकर के विचरण करते हैं। परापुरः निपुरः, परापुरः जो पराये लोगों का अन्न है, खाद्य पदार्थ हैं, उसको निपुरा, वो छीनते हैं अपनी वासना की तृप्ति के लिए, अपने प्राण पोषण के लिए दूसरों के पराये सामान को, पराये लोगों के यानी दूसरों के खाद्य पदार्थों को चुराते हैं। ये भरंता, ये भरंती, और जो उस पराये अन्न को भरंती खा करके अपने आप को भरण पोषण करते हैं। अग्नि तान लोकात् प्रणुदाति, और ये जो जलती हुई अग्नि है, जो लकड़ी को वहाँ रखते हैं, वो अग्नि तान, उन असुरों को, लोकात्, उस लोक से, अर्थात उस स्थान से, प्रणुदाति, नष्ट कर देता है। अस्मात् अस्माद् इति अग्नि ही राक्षसाम अपहंता, इसीलिए जो अग्नि होती है राक्षसाम अपहंता, राक्षसों को भगाने वाली होती है या भगाने वाला होता है, राक्षसों को समाप्त करने वाला अग्नि होता है। तस्मात् एवं निदधाति, इसलिए इस प्रकार वो यजमान उस जलती हुई लकड़ी को यजुर्वेदी के एक छोर पर उसको रखता है। ये इसका तात्पर्य है। हाँ जी, स्पष्ट हो रहा है जी? आगे बढ़ूं? सोलहवां खंड,
ये मंत्रों को मैं दोबारा बोल नहीं रहा हूँ, यानी यजुर्वेद को खोल करके आपको बता इसलिए नहीं रहा हूँ, ये पीछे हम पढ़ चुके हैं सब मंत्र, दूसरे अध्याय के मंत्र हैं ये, इसलिए मैं दोबारा उनकी प्रस्तुति नहीं दे रहा हूँ, बस संक्षेप से बता रहा हूँ। आपको पीछे आवृत्ति करनी होगी, वेद को खोल करके दूसरा अध्याय निकाल करके उन मंत्रों को आपको देखना होगा दोबारा, जो पहले हो चुके हैं। 16वां खंड। अथ उदपात्रम आदाय अवने जयति। अथ उसके बाद उदपात्रम, जल के पात्र को, उदपात्रम कहते हैं जल के पात्र को। उदपात्रम आदाय, जल के पात्र को हाथ में लेकर के, अवने जयति, जो भी वहाँ पर पितर है उनके हाथ पांव धोने के लिए उनको एक प्रकार से हाथ पांव धोने के लिए देता है अथवा धुलवाता है। कैसे धुलवाता है? असौ असौ अवने निक्ष्व इति। असौ का मतलब आप, मतलब उनका नाम लेता है। असौ का मतलब है आप, अर्थात जो भी पितर होगा उनका नाम लेकर के ये आपके हाथ पांव धोने के लिए हैं, ऐसा उनको धुलाता है अथवा उनको देता है पानी, जल भरे पात्र को। इत्येव यजमानस्य पितरम, ऐसा बोल करके वो यजमान अपने पिता को, जो वानप्रस्थ लिया हुआ है अपना पिता है, उनको वो हाथ पांव धोने के लिए पानी देता है। असौ अवने निक्ष्व इति। फिर दूसरे जो पितर होते हैं, पितर तो कई हो सकते हैं ना, अपने पिता भी हो सकता है, पितामह हो सकता है, प्रपितामह भी हो सकता है। तो फिर दूसरा कहा है असौ अवने निक्ष्व इति। फिर अपने दादा का नाम लेके पितामहम, पितामह को यानी अपने दादा को अवने निक्ष्व इति, ये जल का पात्र है, मैं आपके हाथ पांव धोता हूँ अथवा आप लीजिए, धो लीजिएगा। प्रपितामहम अथवा परदादा को, कई बार जीवित रह सकते हैं, आजकल का ज़माना नहीं है ना जी, आजकल का ज़माना नहीं है। आजकल का तो अपने दादा को भी मैं नहीं देख पाया, कुछ लोग देख पाते हैं, सौभाग्यशाली होते हैं। फिर दादा को देखें तो परदादा को देख नहीं पाते हैं। तो अपने पिता हो, अपने दादा हो और अपने परदादा हो, तीनों के लिए वो देता है। अहम तद यथा अशिष्यते अभिसिंचयेद एवं तत्। तो कहते हैं यहाँ पर तद यथा, जैसे कि अशिष्यते, अशिष्यते अथवा और कोई भी बचा हुआ हो जो अपने पिता ना हो, दादा ना हो, परदादा ना हो, और भी, अथा तद यथा अशिष्यते, अशिष्यते का मतलब और कोई भी बचा हुआ, अभिषिंचेत, उनका भी आत्माओं धोले, एवं तत्, ये ऐसी क्रिया करता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर जब यजमान दर्शेष्टि पूर्णिमा सृष्टि करता है तो उनके पिता, दादा, परदादा भी उस याग में आ सकते हैं। आकर के बस उनकी सेवा कर लो, अब चले जाएंगे, वहाँ रुकेंगे नहीं। उसके अर्थ में ये बात कही गई, अर्थात घर पे जा सकते हैं। इससे आपको पता लगेगा कि घर, कई बार वानप्रस्थी लोग ये समझते हैं कि वानप्रस्थ ले लिए फिर दोबारा घर जा ही नहीं सकते, ऐसा नहीं है। किसी कार्यक्रम होता है, कोई कार्यक्रम में जा सकते हैं। कार्यक्रम का मतलब ऐसे कार्यक्रम हो, आप यूँ ना समझो कि शादियों में जा रहे हैं और निभा रहे हैं, ऐसा कोई नहीं होता है। कोई निभाने का कोई मतलब नहीं होता है वहाँ पर। वो कहाँ, वानप्रस्थ लेने के बाद कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई कर्तव्य नहीं रहता है उस घर में। हाँ, कोई याग कर रहे हो तो याग में, यज्ञ में, ऐसे परोपकार वाले कार्यों में आप जा सकते हो अगर जाना हो तो।
पहले घर तो छोड़ो, उसके बाद ही आपके ऊपर लागू होगा। जिन्होंने घर ही नहीं छोड़ा तो उनके ऊपर क्या लागू होगा। जी 17वां खंड है जी। अतः सकृद आच्छिन्नानि उपमूलम दिनानि भवन्ति। अतः सकृद आच्छिन्नानि उपमूलम। सकृत का मतलब है एक बार, आच्छिन्नानि उपमूलम, एक बार जड़ सहित निकाले गए जो कुशा होती है उसके लिए बोला जा रहा है। उपमूलम का मूल सहित जब कुशा को उखाड़ा जाता है, ऐसे कुश होते हैं वहाँ पर यज्ञ के स्थान पर। और वो कुशा कैसे होना चाहिए? अग्रम इव वै देवानाम, अग्रम इव वै देवानाम, मध्यम इव मनुष्यानाम, मूलम इव पितृणाम। पहले भी ये बातें कही गई है। कुशों को जब रखता है तो अग्रभाग, यानी कुशा का जो अग्रभाग होता है वो देवों का सूचक होता है, और कुशा का जो मध्य भाग होता है मनुष्यों का सूचक होता है, और मूलम इव पितृणाम, उस कुशा का जो मूल है, जड़ वाला जो भाग है वो पितरों का होता है। अर्थात मूल में पितर है, मध्य में मनुष्य हैं, और अग्रभाग में देवगण है। तस्मात् उपमूलम दिनानि भवन्ति। इसीलिए उपमूलम दिनानि भवन्ति, मूल सहित ये कुशा होते हैं। सकृत आच्छिन्नानि भवन्ति, वो एक ही बार उखाड़े जाते हैं। सकृत उ ही एव परांच पितरा, और एक बार में ही वानप्रस्थ लेकर के तुरंत घर छोड़ना होता है। पितर भी सकृत बन जाते हैं। सकृत हु ही एव परांच पितरः, पितर जो है हमारे जो माता पिता है, सकृत एक बार में ही परांचा त्याग करके चले जाना चाहिए। परांचा मतलब त्याग करके घर से बाहर निकल जाना चाहिए। घर में बैठने योग्य नहीं है, घर से बाहर निकल जाना चाहिए पितरों को, घर में रहना नहीं चाहिए, इसका तात्पर्य। तस्मात् सकृत आच्छिन्नानि भवन्ति, इसलिए एक बार में ही उखाड़े जाते हैं ये कुशा को। ये जो दर्भ होता है कुशा जो होता है उसको एक बार में ही उखाड़ लिया जाता है। जैसे एक बार में पितर घर से बाहर हो जाते हैं। ये कैसे माँ बाप है, ये कैसे बेटे हैं जो अपने माँ बाप को घर से बेघर कर दिया, घर से बाहर निकाल दिया। तो ऐसा नहीं समझना है, ये तो सिद्धांत है, घर से निकालना ही होगा, अर्थात प्रेम से भेजना चाहिए वानप्रस्थ में, इसका ये तात्पर्य है। हाँ जी, ये मेरी बातें पितरों को कैसे लग रही होगी जो घरों में बैठे हुए पितर हैं। हाँ जी रामचरण जी। नमस्ते स्वामी जी। इसमें हिंदी वर्जन में लिखा है स्वामी जी कि पितर लोग एक ही बार में मारने से सनत सकृतगामी होते हैं, इस तरह लिखा है। एक ही बार मरने से सकृतगामी होते हैं, मतलब वो ये कहना चाहते हैं एक बार में मारने से सकृतगामी, पितरों के लिए नहीं कहा उन्होंने। ये आपने किसमें 17वें खंड में देखा है ना? 17 में। हाँ जी, वे एक ही चोट से इसलिए काटे जाते हैं, वे एक ही चोट से इसलिए काटे जाते हैं। किसको बोला जा रहा है? ये दर्भ को कहा जा रहा है। जो कुशा है वो एक ही चोट से इसलिए काटे जाते हैं कि पितर लोग एक ही बार में मरने से सकृतगामी होते हैं। अब मरने से जो लिखा है वो तो अपनी ओर से लिखा है, यहाँ मरने की कोई बात नहीं कही है, क्योंकि आजकल जो लोग पितर का मतलब जो मरे हुए होते हैं ना उनको मानते हैं ना, इसलिए उन्होंने उस तरह का अर्थ किया है। पितर कोई मरे हुए नहीं होते हैं, आप सब पितर है, आप थोड़े मरे हुए हैं। ये थोड़ा सा अलग ढंग से इन्होंने व्याख्या की है, पौराणिक ढंग से किया है इन्होंने, इसलिए इसको नहीं देखना है जी।
आगे बढ़ रहा हूँ जी। 18वां खंड। तानी, हाँ जी, वर्मा जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। तब फिर क्या अर्थ है इसका स्वामी जी कि किसके बारे में बता रहे हो? तुम मरे नहीं है तो जिंदे लोगों के बारे में बता रहे हो। तो अभी तक क्या सुन रहे थे आप? यही सुन रहे थे जो आपने बताया। तो उसमें परांच पितर जो लोग मतलब इसी में कोई उत्कृष्ट है, कोई कम है, कोई ज्यादा पितर, इसी तरह से जो जीवित है उन सबके लिए यही बात हो रही है। नहीं, आप इधर उधर मत जाइए। मैंने जो अर्थ किया है कि जिस प्रकार से कुशा को, दर्भ को एक बार में काट दिया जाता है, ऐसे ही पितर लोग एक बार में ही घर छोड़ करके निकल जाते हैं। और निकल जाते हैं कहाँ जाते हैं? जंगल में जाते हैं। अर्थात ऐसे लोग वानप्रस्थी होते हैं। यह वानप्रस्थी शब्द नहीं लिखा है। जो घर से बाहर एक बार में बाहर निकल जाते हैं वो कौन होते हैं? स्वामी जी एक बार में निकल जाते ही तो आशय समझ में नहीं आया, इसलिए पूछ रहा हूं। एक ही बार में आप थोड़ा थोड़ा करके छोड़ोगे तो क्या छोड़ पाओगे? अब तक तो छोड़ा ही नहीं आप थोड़ा थोड़ा करके, इसलिए एक बार ही छोड़ दो ना घर। थोड़ा थोड़ा करके नहीं छोड़, घर कोई थोड़ा थोड़ा करके नहीं छोड़ा जाता। एक बार में बस एक झटके में निकालो, घर से निकल जाओ, बस एकदम वानप्रस्थ ले लो। वैराग्य जो होता है ना वो एक बार में होता है, थोड़ा थोड़ा करके वैराग्य नहीं होता है। जैसे वैराग्य एक बार होता है, जी जी, ऐसे ही घर त्याग करना भी एक बार में त्याग किया जाता है, थोड़ा थोड़ा त्याग नहीं होता है। ये इसका तात्पर्य। तो पितर लोग भी एक बार ही घर छोड़ देते हैं, अर्थात त्याग कर देते हैं। और त्याग करके कहाँ जाते हैं? जंगल में जाते हैं। तो जो जंगल में जाने वाले वो वानप्रस्थी होते हैं। जैसे आपने सुना है रामायण काल में राम आदि जो है जंगल में चले गए, वो जंगल का प्रयोग करते हैं। और पांडव भी लोग जंगल में चले गए, अर्थात वानप्रस्थ लिए, वानप्रस्थ शब्द का प्रयोग नहीं करते। जंगल में घर छोड़ करके जब जंगल चले जाते हैं, घर छोड़ने का मतलब है सदा के लिए घर छोड़ करके जो जंगल जाते हैं, इसका यही अर्थ होता है वन में जाने का, वानप्रस्थ लेते हैं, और इसका कोई अर्थ नहीं होता है। जी ठीक हो गया? धन्यवाद। धन्यवाद तब करिए जब घर छोड़े क्योंकि घर छुड़ाने वाला बनूंगा तभी तो धन्यवाद करना होगा ना। जी स्वामी, अब कोशिश कर रहे हैं। जी 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 जी। पता नहीं हाथ धो करके आप लोगों के पीछे पड़ गया हूँ मैं। क्यों जी? आपको भी लगता होगा, किसी के मन में आता होगा, हाथ धो करके हमारे पीछे पड़ गए, हमको छोड़ ही नहीं है। हर बार जब भी बोले तो घर छोड़ने की बात करते हैं। क्या करें जी, हमारा काम ही यही है। जैसे आप लोग भी पीछे पड़े रहते ना बच्चों को, उठो बेटा, जल्दी उठो, जल्दी उठना चाहिए। अब उनके पीछे पड़ते हैं, जैसे आप अपने बच्चों के पीछे पड़ते हैं, हम आपके पीछे पड़ते हैं। और क्या करेंगे जी। तो आगे बढ़ रहा हूँ जी। तानी दक्षिणा उपस्त्रीणाति। तानी वो जो एक बार में उखाड़े जाते हैं, जो दर्भ होते हैं, तानी उन दर्भों को दक्षिणा उपस्त्रीणाति, दक्षिण की ओर उनको बिछाया जाता है। और जब दक्षिण की ओर बिछाते हैं, इसलिए बिछाया जाता है, वहाँ बिठाया जाता है अपने पितरों को। दक्षिण भाग जो होता है वो जैसे ब्रह्मा बैठता है, जैसे जिनका हम सत्कार करते हैं, जिनको हम कुछ विशेष मानते हैं, उनको दक्षिण की ओर बिठाते हैं। तो तानी दक्षिण उपस्त्रीणाति, उन दर्भों को दक्षिण की ओर वो बिछाता है। तत्र ददाति, और उसी दिशा में उनको बिठा करके अपने पितरों को जो देने योग्य होता है वो ददाति, देता है। सावा इति ददाति, सावा इति ददाति। तो यहाँ इसका अभिप्राय है ये वही देता है। सा वै इति ददाति, ये वही देता है जो देने योग्य होता है अपने पितरों को। इति वै देवेभ्यो जुवति, जो देवों के लिए जो आहूत करता है, जो देवों के लिए आहूत करता है, उसके बाद में वही देता है। उद्धरंती मनुष्येभ्य, और मनुष्यों को जब दिया जाता है ना, 3 लोगों को देना होता है, देवों के लिए, पितरों के लिए और मनुष्यों के लिए। जो हम चरु आदि जो भी यज्ञ संबंधी
सामग्री बनाते हैं वो तीनों को देना होता है। एक तो देवों के लिए देना होता है, फिर पितरों को देना होता है, और एक मनुष्यों को देना होता है। तो कहते हैं देवेभ्यो जुह्वति, देवों के लिए तो अग्नि में देता है, उद्धरन्ति मनुष्येभ्यः, और मनुष्यों के लिए तो उस में से थोड़ा सा निकालते हैं, दूसरे पात्र में, थाली आदि में निकाल के मनुष्यों को देता है। अतः एवं पितॄणां तस्माद् इति ददाति, और अतः एवं उसके बाद में जो पितरों को देना होता है, पितॄणां पितरों को ददाति देता है, तस्माद् इसलिए ये बात कही गई है। अब एक बात समझना है, पितरों को देता है का मतलब ये है कि पितरों को एक ही बार नहीं देता है, बस याग में आ गए इसलिए एक बार दे दिया, उनके बारे में बस छुट्टी। पितरों को वो रोज़ देना होता है। तो रोज़ देना है तो पीछे बताया था ना, मासी मासी ददाति, प्रत्येक मास में देता है, अर्थात मास भर के इकट्ठा करके एक बार दे देता है। अर्थात हर महीने अपने पितरों को, अपने माँ बाप को हर महीने एक बार दे दो। ये जिस दिन घर पे है उस दिन का तो दे दिया, लेकिन बाकी दिनों का क्या करोगे? पितृयज्ञ करना होता है ना गृहस्थी को, पितृयज्ञ, ये पितृयज्ञ की बात हो रही है। तो रोज़ देना होता है। रोज़ आ नहीं सकते पितर लोग घर के अंदर, जो वानप्रस्थ में चले गए वो रोज़ घर पे आएंगे तो फिर घर और वन क्या हो गए? घर और वन को अलग रखना है ना, तो घर में रोज़ नहीं आ सकते। कभी किसी विशेष प्रसंग में आएंगे तो महीने भर का एक बार दे दो उनको। इससे ये बात हमको समझना है, जब तक शादी करता है व्यक्ति, जब तक बच्चे नहीं होते हैं, मतलब कोई संतान नहीं होती है, तब तक घर पे रहेंगे, साल 2 साल मान लीजिएगा माँ बाप, तब तो रोज़ पितृयज्ञ करेगा, सेवा करेगा। और जैसे ही कोई बच्चा हो जाता है फिर माँ बाप घर पे नहीं रह सकते, वो घर से बाहर चले जाएंगे। पितृयज्ञ कैसे होगा? हर महीने पहुंचाना होता है माता पिता के पास में, वो कहीं भी रहे, उसके बिना पितृयज्ञ नहीं होता है। और आप में से कुछ अतिवादी कुछ ऐसे लोग, देखो साहब मैं अपने बच्चों से नहीं लेता, मैं अपना हाथ पसारता नहीं अपने बेटों के सामने, बच्चों के सामने, ये गलत दृष्टिकोण है आपका। क्यों नहीं हाथ नहीं पसारना चाहिए बेटे के सामने? इतना अहंकार रखना चाहिए क्या? नहीं, मैं नहीं मांगता बच्चों से। मैं कई लोगों को बोलता हूँ कि आप बच्चों से क्यों नहीं लेते हैं? नहीं, मैं बच्चों से नहीं लेता, मैं उनके सामने हाथ पसारना नहीं चाहता। ये भी एक प्रकार का अहंकार होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनका कर्तव्य, जब आपने अपने बच्चों का पालन पोषण करके उनको योग्य बनाया है तो आपको उनसे लेना ही चाहिए। अच्छा, उनसे नहीं लोगे ना तो ज़्यादा दान पुण्य कैसे करोगे? फिर दान पुण्य भी तो करना चाहिए ना आपको, परोपकार करना चाहिए ना। आपके पास तो बहुत थोड़ा बहुत होगा और उनके पास ज़्यादा है, सारी संपत्ति तो उन्हीं को दे के आए हो आप, और उनसे नहीं लोगे पितृयज्ञ के रूप में, तो फिर कैसे दान पुण्य आदि परोपकार करोगे? वो नहीं कर सकती। इसलिए ये बोला है, पीछे भी बोला, मासी मासी ददाति, अपने पितरों को हर महीने, प्रत्येक महीने इकट्ठा एक साथ देता है महीने भर का। और जिस दिन वो याग आदि में आता है उस दिन का वहाँ पर उसको जो भी देना दे देता है। इसका ये मतलब नहीं है कभी कभी देना है, वो मासी मासी प्रत्येक महीने का इकट्ठा करके अपने पितरों को पहुँचाना होता है, अपने बच्चों को। ये याद रखिएगा। पता नहीं आपको क्या समझ में आ रहा है। हाँ जी, आगे बढ़ो। अगला, स ददाति, जब वो देने का प्रसंग आता है, अर्थात जब वो किसी याग में, दर्शेष्टि में, पूर्णमासेष्टि में आए हैं, तो स ददाति, वो देता है। तब कैसे देता है उसके लिए बोला है, असौ एतत्ते इति एव यजमानस्य पित्रे। असौ, असौ का उनका नाम लेकर के, असौ एतत्, ये आपके लिए हैं, इति एव यजमानस्य पित्रे, यजमान अपने पिता के लिए, पित्रे अपने पिता के लिए ऐसा देता है। ये च त्वाम अनु इति उ हाँ एके आहु,
एच त्वाम अनु इति, और जो आपके अनु, जो आपके अनुचर हैं, जो आपके सहयोगी लोग हैं, जो आपकी सेवा आदि करने वाले, ये उनके लिए ऐसा एके आहु, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। यानी पितरों को जब दे रहा होता है अपना पुत्र, तो ये आपके लिए और ये आपके अनुचरों के लिए ऐसा करके देता है, ऐसा इति एके आहु, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। तद हु तथा ना ब्रूयाद, ऐसा नहीं कहना चाहिए। ये याज्वल्क कह रहे हैं, इस तरह नहीं बोलना चाहिए। आपके लिए और ये आपके अनुचरों के लिए ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा नहीं देना भी चाहिए। फिर कैसे देना चाहिए? स्वयं स्वयं वै तेषां सह एषां सह तस्मात्, स्वयं वै तेषां, जब वो पितर आए आपके पास में, सबके लिए अलग अलग दो ना। मतलब पिता है तो पिता को दो, और दादा है तो दादा को दो, और परदादा है तो परदादा को दो। और वो परदादा या दादा नहीं है, केवल पिता है तो पिता का भाग पिता को दे दो, अन्यों के भागों को अन्यों को दो। वो अन्यों का भाग है, जिसका भाग है उसको देना होता है, ये इसका तात्पर्य है। इसलिए कहा तेषां सह, स्वयं वै तेषां सह, स्वयं वो स्वयं आए हुए, तेषां सह अपने पिता के साथ दादा भी आया हुआ है, परदादा भी आया हुआ है, तो उनका अलग अलग अपना अपना भाग दे दो उनको, ये इसका तात्पर्य है। अगर वो दादा परदादा नहीं है तो जो पिता है पिता को दे दो, बाकियों का भाग दूसरों को दे दो, उन्हीं को सारा मत देना। ये भी एक बात कही गई है। उनका भाग जितना उतना उनको दे दो, बाकी भाग दूसरों को, जो दादा परदादा आदि कोई नहीं है तो बाहर और भी तो पितर होते हैं ना। पितर वो होते हैं जो वृद्ध जन होते हैं, अपने हो या पराये हो। अपने नहीं है तो परायों को देना है। मान लीजिए मेरे माता पिता नहीं है, एक गृहस्थी ये कहता मेरे माता पिता जीवित ही नहीं है जी, अब मैं पितृयज्ञ कैसे करूं, इसलिए मैं पितृयज्ञ नहीं करता, इसका ये तात्पर्य नहीं होता। अपने माता पिता है तो उनका करो, वो नहीं है तो बहुत सारे वृद्ध जन होते हैं उनकी सेवा करो, आपको पितृयज्ञ करना है, ये इसका तात्पर्य है। तस्मात् ब्रूयात्, इसलिए ऐसा बोलना चाहिए, असौ एतत्, ये आपके लिए है, उनका नाम लेकर के। फिर ते इति एव, और ते उनके लिए है जो दूसरे हैं। यजमानस्य पित्रे, यजमान के अपने पिता के लिए दें। असौ एतत् ते इति, ये आपके लिए हैं। कौन है वो? पितामहाय, पितामहाय, पितामहा के लिए अर्थात दादा के लिए देना चाहिए। असौ एतत् ते इति, और ये आपके लिए, और उनका परदादा का नाम लेना चाहिए। प्रपितामहाय, प्रपितामहाय, वो अपने परदादा का नाम लेकर के उनको देना चाहिए। तद यद इतः पराग ददाति सकृद हु ही एव परांच पितरा। तद इतः पराग ददाति, तद इतः पराग ददाति, ये पृथक, पराग का मतलब पृथक पृथक करके वो देता है। हर व्यक्ति का अलग अलग भाग अलग अलग रूप से देता है, इकट्ठा नहीं देता है। सकृत हु ही एव परांच पितरा, क्योंकि एक ही बार में जो पितर जो है एक साथ अपना कर्तव्य पूरा करते एकदम घर से बाहर निकल जाते हैं, तो पिता भी निकल गया है, पितामह भी निकल गया है, और प्रपितामह भी निकल गया, यानी अपना पिता गया, दादा गया, परदादा, सब एक बार करके ही एक ही बार में सब निकल के गए। इसलिए सबके भाग अलग अलग आपको देना चाहिए, एक ही को सबके भाग नहीं देना चाहिए, इसका ये तात्पर्य है। इसका ये मतलब भी आपको समझना जी, मैं हर जगह जा नहीं सकता, आपको दे रहा हूँ, आप ही बाकियों को बांट दो, ऐसा नहीं देना चाहिए। खुद मेहनत करना चाहिए, अपना कर्म खुद को करना चाहिए, दूसरों पर नहीं थोपना चाहिए, ये इसका तात्पर्य है। अपने पिता, अपने जो परिवार के जो भी लोग होते हैं उनके लिए जो आपको सेवा करनी है, स्वयं सेवा करिए उनको, चाहे दादा है तो दादा को करो, परदादा है तो परदादा को करो, पिता है तो पिता को करो, अलग अलग आप स्वयं आगे होकर के सेवा करना चाहिए। आपका अपना कर्म है, आप अपने कर्म को दूसरों के ऊपर नहीं डालना चाहिए, इसका तात्पर्य लेना चाहिए। आगे बढ़ रहा हूँ मैं।
तत्र जपति, जब ये देने का प्रसंग आता है तो वहाँ एक जप करता है। अत्र पितरो मादयध्वम यथा भागम आवृषायध्वम इति, ये भी दूसरे अध्याय का ही मंत्र है, यजुर्वेद के दूसरे अध्याय का मंत्र है। तो कहते हैं यथा भागम अश्नीता, यथा भागम अश्नीता, जिसका जैसा जैसा भाग है ऐसा आप खाएं, जो आप आए हुए हैं जिनका जो भाग है आप खाते रहिए। तो पितरो मादयध्वम, पितर जो है मादयध्वम, प्रसन्न होकर के हमारे इस अतिथि यज्ञ को, या अतिथि यज्ञ कह रहा हूँ, हमारे इस पितृ यज्ञ को का आनंद ले ले, मतलब हर्षित होते हुए, मादयध्वम का मतलब है आनंदित होते हुए आप यथा भागम, जो जो आपका अपना अपना भाग है, आवृषायध्वम, उसका उपभोग करे, उसका भोजन करे, ऐसा इसका तात्पर्य है। यथा भागम अश्नीता इति एव एतदाह, ये मंत्र ये कहता है यथा भागम अश्नीता, जो जिनका भाग है वो अपने अपने भाग का ही भोजन करे, दूसरों के भाग को स्वयं ना करे, ऐसा ही मंत्र कहना चाहता है। स्पष्ट हो गए जी। 21वां खंड है, अतः परांग पर्यावर्तते, उसके बाद में परांग पर्यावर्तते, पीछे की ओर मुड़ जाता है यजमान, यह पीछे की ओर मुड़कर खड़ा रहता है। पितरों से मतलब पितरों का जो भी भाग दे करके, जब पितरों को जो भी भाग देता है, दे करके कर्तव्य पूरा हो जाता है, तब कह रहे हैं अतः परांग पर्यावर्तते, उनकी ओर मुख करके उनको जो भी देता है वो दे देता है, वो क्रिया पूरी हो जाती है। अतः परांग पर्यावर्तते, अब अपना मुख जो है पितरों से मुड़ करके पितरों के प्रति पीठ करके आगे मुड़ जाता है। अब उनको देखना नहीं है, उन्हीं की ओर देखते रहोगे तो राग हो जाएगा। राग से बचने के लिए ये बात कही जा रही है, बड़ी अच्छी बात कही जा रही है, छोटी छोटी बातें भी स्पष्ट की जा रही है। देखिएगा, अतः परांग पर्यावर्तते, उसके बाद जो है वो यजमान जो है पितरों से मुंह मोड़ लेता है। क्यों ऐसा करना चाहिए? तिरा इवा वै पितरः मनुष्येभ्यः, मनुष्यों से पितर लोग जो है छिपे से रहते हैं, अर्थात दूर रहते हैं, छिपे हुए से रहते हैं। तिरा इवा वै पितरः मनुष्येभ्यः, मनुष्यों से पितर लोग तिरा इवा छिपे से रहते हैं, मानो छिपे से रहते हैं। तिरा इवा एतद् भवति, वास्तव में ये पितर तिरा इवा एतद् भवति, ये छिप से ही रहता, अर्थात अपने बच्चों से दूर ही रहते हैं। ये तो किसी प्रसंग विशेष में आए हैं, वो प्रसंग पूरा हो गया, अब चलते बनो, वहाँ रहो मत, वहीं बैठो वहीं रहो। हाँ जी, कैसे चल रहा है धंधा और कैसे बच्चे क्या कर रहे हो, फिर उनमें इन्वॉल्व नहीं होना है, वो अपने आप संभालेंगे। आपको अपना संभालना है, अपने वैयक्तिक जीवन को देखना है आपको, क्योंकि गृहस्थी घर पे रह करके अपने वैयक्तिक जीवन को उतना नहीं देख पाता है गृहस्थ के काल में, वो बच्चों में ही लगा रहता है। अब बच्चों को बड़ा कर दिया, अपने पाँव पर खड़ा कर दिया, अब आप स्वयं को देखना होता, अपनी उन्नति करनी होती है, फिर उनके जीवन में इन्वॉल्व नहीं होना, उनके जीवन में इंटरफियर नहीं करना, इसका तात्पर्य है। स व आतिमितो आसीत, आतमितो आसीत, आतमितो आसीत, यजमान के लिए कह रहे हैं। स व आतमितो आसीत, वो यजमान जो है एक प्रकार से पीछे मुड़ करके खड़ा रहे। आतमितो का मतलब है एक प्रकार से जैसे पीछे मुड़ करके एक सांस ले ले, वो ऐसा। हाँ, एक सांस लेने का मतलब है हाँ मैंने अपने कर्तव्य को पूरा किया, ऐसा एक सांस ले ले। आतमितो आसीता इति आहु, ऐसा विद्वान लोग कहते हैं। एतावान ही आसु इति, बस इतना ही उनका प्राण है, अर्थात एक सांस लेकर के अपने कर्तव्य को पूरा कर ले, यही उनका ये आसु, ये उनका ऐसा ही इतना ही प्राण है उनका। स वै मुहूर्तम इव आसित्वा, बस एक मुहूर्त भर उस प्राणों को, अर्थात मुहूर्त भर उसको रोक ले,
उसके बाद उनका कर्तव्य पूरा हो जाता है, यानी यजमान का कर्तव्य पूरा हो जाता है। बस एक सांस लेकर के रोक लें, पीछे मुड़ जाएं और सांस रोक करके अपने कर्तव्य को पूरा कर लिया ये एहसास कर ले, फिर सांस छोड़ दें, फिर आगे अपने कामों में लगे रहो और ये पितर लोग भी अपने कामों में लगे रहेंगे, वापस लौट जाएंगे जहाँ से आए थे, जंगल में। ये इसका तात्पर्य है। हाँ जी, आगे बढ़ रहा हूँ जी मैं। 22वां खंड। अथ उपपल्याय जपति। उपपल्याय जपति, फिर एक बार पितरों की ओर मुड़ करके, उपपल्याय का मतलब फिर पलट कर, फिर एक बार पलट करके जपति, एक मंत्र लेकर के जप करता है। पितरों की ओर एक बार फिर दोबारा पलट करके एक मंत्र से जप करता है। मंत्र क्या है? अमीमदंता पितरो यथा भागम आवृषायिषत इति। पितरा अमीमदंतः, ये जो मेरे पितर हैं ये अमीमदंत, ये भी यजुर्वेद के दूसरे अध्याय का मंत्र है कि अमीमदंता, हाँ मैंने अपने पितरों को अमीमदंतः तृप्त कर दिया, अर्थात मैंने अपने कर्तव्यों को पूरा कर दिया, उनको तृप्त कर दिया या उनको अर्षित कर दिया है। कैसे? यथा भागम आवृषायिषत, आवृषायिषत, जो जिनका भाग है वैसा मैंने उनको खिला करके उनको अमीमदंतः, मैंने उनको तृप्त कर दिया, उनको अर्षित कर दिया है। यथा भागम आशिषु इत्येव एतदाह। अमीमदंत पितरा यथा भागम आवृषायिषथ, ये जो मंत्र का भाग है, ये मंत्र का भाग क्या कहता है? तो कहते हैं याज्ञवल्क, यथा भागम आशिषु, जिनका जो भाग है उस भाग को उन्होंने आशिषु खा लिए हैं, ऐसा ही ये मंत्र का वाक्य कहता है। हाँ जी, स्पष्ट हो गए जी। 23वां खंड। अथ उदपात्रम आदाय अवनेजयति। अथ उदपात्रम आदाय अवनेजयति। अब उनका भाग पूरा हो गया जी, उन्होंने खा लिया है। उसके बाद वापस उदपात्रम, पानी का पात्र हाथ में अवनेजयति लेता है और उनको हाथ मुँह धोने के लिए या हाथ धोने के लिए कहता है। अब तो हाथ ही धोना होता है, पाँव नहीं धोना होता है। आते समय हाथ पाँव धोना होता है। अब उन्होंने अपना भोजन अर्जन कर लिया है, उनके लिए जो भी सत्कार करना था वो कर लिया। उसके बाद जब उठेंगे पितरगण, जब पितरगण उठेंगे तब दोबारा अथ उदपात्रम आदाय, जल के पात्र को लेकर के अवनेजयति, उनको हाथ धुलाता है। अब जब हाथ धुलाता है तब भी हर एक को उनका नाम लेकर के उनको हाथ धुलाना चाहिए या हाथ धोने के लिए पानी देना चाहिए। असौ अवने निक्ष्व इति एव। हाँ जी, पिताजी, अर्थात उनका नाम लेकर के, नाम लेना होता है। पिता का नाम नहीं लिया जा सकता ऐसा नहीं है, पिता है तो उनका नाम लेना होगा। हाँ जी, उनका जो भी पिता का नाम है उनका नाम लेकर के उनका हाथ धुलाना चाहिए। यजमानस्य पितरम, यजमान अपने पिता को नाम लेकर के उनका हाथ धुलवाता है। असौ अवने निक्ष्व इति पिता महम। हाँ जी, दादाजी, उनका नाम लेकर के दादाजी का हाथ धुलवाता है। असौ अवने निक्ष्व इति प्रपितामहम, और परदादा का भी नाम लेकर के वो हाथ धुलवाता है। तद यथा जक्षुषे अभिषिंचेद एवं तद, यथा जक्षुषे, जैसे खाए हुए लोग होते हैं, जक्षुषे जो खाने के बाद जिन लोगों का आप हाथ धुलाते हो, ऐसे ही अभिषिंचेद एवं तद, ऐसा ही अपने पितरों का भी हाथ धुलावें। ये इसका तात्पर्य है। अंतिम खंड है इस दूसरे ब्राह्मण का, 24वां खंड। अथ नीविम उद्व्रिय नमस्करोति। देखिए कितनी बड़ी अच्छी बात है। केवल खिलाना ही, खिलाने मात्र से ही कर्तव्य पूरा नहीं होता। खिलाना एक बात है, उसके बाद कहते हैं अथा, उसके बाद में हाथ आदि धुलवाया, अब वो जाने लगे, तब क्या करना है? अथ नीविम उद्व्रिय नमस्करोति। नीविम, नीवी कहते हैं, देखिए आजकल तो आपका पर्स होता है, जो भी पर्स रखते हो, पर्स को नीविम मान लीजिएगा। आजकल की भाषा में नीविम का मतलब पर्स, जिसमें आप पैसा धन रखते हो,
उसका नाम है नीविम। तो अत नीविम उदव्रीय, क्योंकि उस जमाने में जो है अपना जो धोती का जो होता है, धोती का भाग जहाँ भी एक जगह पर धोती में कुछ पैसे आदि रख करके उसको बांध के रखते हैं। तो नीविम उदव्रीय, उद्व्रीय, अपने धोती के एक किनारे जहाँ पर पैसा रखते हैं उसको खोल करके नमस्करोति, नमस्कार करता, अर्थात वो जो भी पैसा आदि है, सोना है, पैसा है, जो भी है उसको निकाल करके उनको दे करके नमस्कार करता है। पितृदेवत्या वै नीवी ही, ये पितृदेवत्य, पितृ संबंधी नीवी है। ये जो भी धन मैंने बांध के रखा है ये पितरों के लिए ही रखा है, ये उन्हीं की नीवी है, उन्हीं की निधि है, ऐसा आप समझ सकते हो। तस्मात् नीविम उद्व्रीय नमस्करोति, इसलिए उस नीवी को खोल करके नमस्कार करता है। यज्जो वै नमः, यहाँ जो नमस्कार है वो यज्ञ है, उनका जो सत्कार है ये सत्कार भी अपने आप में एक यज्ञ है, इसलिए कह रहे हैं यज्जो वै नमः, ये जो नमस्कार है ये भी एक यज्ञ है, उनका जो सत्कार है, सत्कार करना भी एक यज्ञ है। यज्ञियान एवं एनान एतत् करोति, एनान यज्ञियान करोति, अर्थात उनको यज्ञ रूपी बना, अर्थात उन ये सत्कार भी एक प्रकार से यज्ञवान बना देता है उनको। षट कृत्वा नमस्करोति, 6 बार नमस्कार करता है, 6 बार, षट कृत्वा नमस्करोति, 6 बार नमस्कार करता है उनको। षड्वा ऋतवः, और ऋतु भी 6 होते हैं इसलिए 6 बार नमस्कार करता है, अर्थात 6 बार सत्कार करता है, अर्थात 6 बार करके कुछ ना कुछ अलग अलग चीज़ें देता है, एक प्रकार से 6 प्रकार से उनको कुछ देता है। कपड़ा भी हो सकता है, धन भी हो सकता है, या कोई आवश्यक वस्तु कोई भी हो सकती है, वो 6 बार करके उनको देता है, क्योंकि ऋतु भी 6 होते हैं। ऋतवः पितरा, पितर मानो एक प्रकार से ऋतुओं के समान है, पितरा ऋतवः, पितर ही एक यानी ऋतुएं, 6 ऋतुएं ही एक प्रकार से पितर जैसा है। तस्मात् षट कृत्वो नमस्करोति, इसलिए वो 6 बार करके नमस्कार करता है, यानी 6 बार उनका सत्कार करता है। ये 6 प्रकारों से नमस्कार करता है, 6 प्रकार की वस्तुएं दे करके नमस्कार करता है। गृहान न पितरो दत्ता इति, देखिएगा क्या बात कही जा रही है, ऐसे ही सत्कार नहीं कर रहे हैं। क्यों? गृहान न पितरो दत्ता, ये जो पितर है उनका ही घर तो मेरे को दे रखा है, उन्होंने सारी संपत्ति मेरे को दे रखा है, इतना तो मेरे कर्तव्य है ये सत्कार करना। गृहात न पितरो दत्ता, गृहान, गृहान नहीं, गृहात नहीं, गृहान, घरों को, न मेरे लिए, पितरा, पितर लोगों ने घरों को मेरे लिए दत्ता दिया है। गृहानाम हा पितरा ईशता, क्योंकि जिन घरों में मैं रह रहा हूँ इन घरों का जो स्वामी है, ईशता जो स्वामी है, ये पितरा, पितर ही थे पहले। एषो एतस्य आशी कर्मणा, एषो एतस्य कर्मणा आशी, इसी कर्म का ये आशीर्वाद है जो पितरों ने हमारे लिए घरों को, संपत्तियों को दिया है। ये जो हम उसके बदले में उनको जो कुछ भी थोड़ा बहुत दे रहे हैं, एक प्रकार से उनको दे करके उनका आशी, इस कर्म का आशीर्वाद हम प्राप्त कर रहे हैं। फिर कहा अथ अवजिग्रति प्रत्यवधाय पिंडान, अथ अवजिग्रति, वो सूंघता है, जो पिंड बना के रखते हैं, आजकल की भाषा में जो पिंड होता है, तो एक प्रकार से वो पिंड नहीं होता है, कुछ सामान होता है, उसको एक बार देखता है, कोई दूषित तो नहीं है, मैं ऐसी चीज़ें तो नहीं दे रहा हूँ उनको, कच्चा अन्न हो सकता है और भी कोई खाने पीने की वस्तु आगे जा कर के वो खा सके, ऐसी भी कोई वस्तु होता है। अतः अवजिग्रति, वो उनको सूंघता है, मतलब संभाल करके, प्रत्यवधाय अवजिग्रति, उनको संभाल करके अच्छी प्रकार देख करके, सूंघ करके, कोई दूषित वस्तु तो नहीं दे रहा हूँ, एक बार दोबारा जांच, पहले जांच करके रखता है, दोबारा भी जांच कर लेता है। पिंडान, उन पिंडों करता, देने योग्य उन वस्तुओं को। स यजमान भागः, वो यजमान का भाग है। अग्नौ सकृत आचिन्नानि अभ्यददाति, तो अग्नौ सकृत आचिन्नानि अभ्यददाति, जो कुशा होती है, जो बिछाए रखता है, या जो भी वहाँ पर अतिरिक्त होता है, वो
सकृत आच्छिन्नानि अभ्यददाति। वो एक बार ही सकृत आच्छिन्नानि अभ्यददाति, जो एक बार उखाड़े गए जो दर्भ है उनको अभ्यददाति, वो अग्नि में डालता है। सारा काम हो गया तो उन दर्भों को भी अग्नि में डालता है। पुनः उल्मुखम अपि सृजति, और उल्मुखम अपि, जो जलता हुआ जो जलती हुई जो लकड़ी है उसको भी उस अग्नि में ही डाल देता है। जो बाहर निकाल के रखा है जलती हुई अग्नि को डाल देता है और उन दर्भों को भी अग्नि में डाल देता है। एक प्रकार से सारी क्रियाएं संपन्न हो जाती हैं। याग पूरा हो गया, उनको दक्षिणा जो भी देता है वो सब देने के बाद में अब कुछ नहीं बचता है। जो दर्भ होता है उसको भी अग्नि में डालता है, जो जलती हुई लकड़ी बाहर निकाल के रखता है उसको भी अग्नि में डाल देता है। अब क्रिया पूरी हो जाती है, इसका ही तात्पर्य। ब्राह्मण भी पूरा हो गया। किसी कुछ कहना है जी? इसको यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते।